हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2, इसका एक्रोनिम है गीता। पहला सेक्शन है जी फॉर सरेंडरिंग टू गुरु, 1 से लेके 10 श्लोक तक। उसके बाद 11 से लेके 30 तक गुरु जो पहला ज्ञान देते हैं आत्मा का ज्ञान। तो 11 से लेके 30 तक आइडेंटिटी, आई फॉर आइडेंटिटी, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसका वर्णन किया गया। फिर टी फॉर 2 टाइप्स ऑफ धर्म, शरीर का धर्म जो कि स्वधर्म है 31 से लेके 38 तक, और फिर 39 से 53 तक आत्मा का जो धर्म है सनातन धर्म, उसको वर्णन किया गया। और 54 से लेके 72 तक आत्माराम, जी फॉर गुरु, आई फॉर आइडेंटिटी, टी फॉर 2 टाइप्स ऑफ धर्म, ए फॉर आत्माराम। जो इन दोनों धर्म का अच्छे से पालन करता है तो उसको क्या रिजल्ट मिलता है? आत्माराम। उसकी चेतना है भगवान में फिक्स हो जाती है। तो कल हमने 2.41 से 45 देखा था, तो आज 2.46 से 50 तक रिसाइट करेंगे। यावनर्थोदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमास्ते संगो कर्मणि योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेणी आवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणं मन्विच्छा कृपणा फल हेतवा बुद्धियुक्तो जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तो कल हमने देखा था 2.45 तक। 2.45 में भगवान कंक्लूड करते हैं, भक्ति योग के सिद्धांत को बता रहे हैं। 2.40 में भक्ति योग का एडवर्टाइजमेंट किया है। उसके बाद 2.41 में भगवान ने बताया ये भक्ति योग कैसे करना चाहिए इसको जीवन में। व्यवसायत्मिका बुद्धि, और व्यवसायत्मिका बुद्धि जिनकी नहीं होती है तो उनके बारे में फिर 2.42, 43, 44 में चर्चा की गई है कि यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति या विपश्चिता। वेदास में लिखे हुए फ्लावरी वर्ड से वो आकर्षित हो जाते हैं। वेदों में जो कई तरह की चीजें लिखी गई हैं सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए, उनसे वो आकर्षित हो जाते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ऐसे लोग जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में आसक्त, प्रकृष्ट रूपेण आसक्त हो चुकी है, तया, और उनकी जो चेतना है उसका अपहृत हो चुकी है। समाधौ न विधीयते, भक्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, ऐसी निश्चय वाली बुद्धि उनको प्राप्त नहीं होती। इसीलिए 2.45 में भगवान ने बताया त्रैगुण्य विषया वेदा, त्रैगुण्य विषया वेदा। ये वेदों में जो 3 विषय हैं, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना, अर्जुन तुम इससे ऊपर उठो। निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ, और फिर तुम द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे, सत्व में स्थित हो जाओगे। निर्योग क्षेम आत्मा, और योग और क्षेम की भी तुमको कोई चिंता नहीं रहेगी।
अब ये जो भगवान ने एक्सप्लेन किया है 2.46 में ही भक्ति की स्पेशलिटी को भगवान बताते हैं। यावन अर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके। यावन अर्थ उदपाने, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, गड्ढे बोल दिए या छोटा कोई कुआं है, सर्वथा संप्लुतोदके, सर्वथा वो सारी चीजें संप्लुतोदके, एक ऐसा जलाशय जो जल से भरा हुआ है। तावन सर्वेश, वो सारे काम कर देता है। अलग अलग गड्ढे होते हैं या अलग अलग छोटे छोटे जल है जिसमें कहीं थोड़ा गड्ढा है या कोई थोड़ा छोटा सा कुआं है उसमें थोड़ा जल है। जैसे गांव में अलग अलग चीज के लिए पहले अलग अलग कुएं होते थे। अभी आपको कपड़ा धोना है तो अलग, अभी स्नान करना है तो अलग, पानी पीना है तो उसके लिए अलग, सर्वथा। लेकिन ये सारे काम संप्लुतोदके, उदके कोई ऐसा जब जलाशय, संप्लुतोदके जो भरा हुआ है एकदम जल से, ये वो जलाशय मिल जाए तो वो एक जलाशय सारे काम कर देता है। तो यहाँ पे भगवान जो कर्म कांड है और जो कर्म योग है तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों के बीच में अंतर कितना है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में जुड़ता है, और कर्म कांड क्या है कि ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये अनुष्ठान करेंगे तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ये अनुष्ठान करेंगे तो घर में धन आएगा, ये अनुष्ठान करेंगे तो इससे कुछ और भी कुछ जो भौतिक चीज है उसकी प्राप्ति। तो शास्त्रों में बहुत ऐसा कुछ दिया हुआ है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है, वो क्या है, संप्लुतोदके, सर्वथा संप्लुतोदके, वो सारी चीजें हो जाती है। जो एक छोटा कुआं जो कार्य करता है, जो एक बड़ा जलाशय है जो शुद्ध जल से भरा हुआ है, वो सब कर देता है। तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, इसी तरह, तावन इसी तरह, सर्वेषु वेदेषु, सारे जो वेद के उद्देश्य हैं, हाँ, वो पूरे हो जाते हैं। ब्राह्मणस्य विजानता, जो जानता है कि वेद का उद्देश्य क्या है, जो वेद का उद्देश्य जानता है, वो समझता है कि वेदों के जो सारे पर्पस हैं वो कैसे फुलफिल होने हैं। तो उदापान यहाँ पे लिखा है जो छोटे जलाशय हैं, हाँ, और संप्लुतोदके, ये किसके लिए, कि कोई बड़ी नदी है या बहुत बड़ा जलाशय है, पहाड़ में कोई बहुत बड़ा लेक है, ये उसके लिए। तो भगवान बोल रहे हैं जो छोटे छोटे जलाशय हैं छोटा काम करेंगे। अब जैसे कोई छोटा जलाशय है, अभी व्यक्ति उसमें हाथ पांव धो लेता है, तो हाथ पांव धो लेता है तो उसमें ही वो इतना गंदा हो जाता है कि हाथ पांव धोने के बाद आप उसमें कपड़ा नहीं धो सकते। और सपोज उसमें कपड़ा धो लिया, तो कपड़ा धो लिया तो इतना गंदा हो जाएगा वो कि स्नान नहीं कर सकते। अब आपने उसमें स्नान कर लिया, अगर स्नान कर लिया तो वो पानी पीने के लायक नहीं रहता, ऐसा है। लेकिन जो बड़ा जलाशय है उसमें व्यक्ति हाथ पांव धो रहा है, कपड़े धो रहा है, स्नान भी कर रहा है, और तभी भी उस जल की पवित्रता बनी रहती, ये सिद्धांत है। तावन सर्वेषु वेदेषु, इसी तरह जो वेदों का जो उद्देश्य है, जो ब्राह्मण है जो जानता है कि वेदों का उद्देश्य है, हाँ, तो उसके लिए उसको काम करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि वेदों में तो 3 गुणों के बारे में बताया गया है, लेकिन भगवान ने पहले ही अर्जुन को बोला है कि तुम 3 गुणों के परे जाओ, 3 गुणों के ऊपर जाने का प्रयास करो और भक्ति में लगो। क्योंकि भक्ति करने से वो सारे कार्य, जो छोटे छोटे कार्य इन सब के माध्यम से होंगे, वो भक्ति करने से उसमें सब चीजें निहित है। ये नहीं तो बहुत सारे रीति रिवाजों का पालन करना पड़ेगा। अभी कुल देवता का पूजा अलग है, फिर अगर किसी का आंख खराब हो गया तो फिर उसको सूर्य देवता का पूजा करना पड़ेगा, ये, फिर हेल्थ खराब है तो उसके लिए अलग पूजा, शादी करना है उसके लिए अलग पूजा, बहुत सारी पूजा है। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति में लगता है तो भगवान ने गीता में 15.15 में बताया
वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि सारे वेदों द्वारा, वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदेश्च सर्वेर, सारे वेदों का उद्देश्य क्या है? अहमेव वेद्यो, मुझको जानना, मुझे जानना, मेरी भक्ति करना, यही वेदों का उद्देश्य। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैंने ही वो वेद लिखे हैं। तो ये सिद्धांत है। अब अगर क्या है, व्यक्ति कर्मकांड का आश्रय लेता है तो वो कैसा बताया गया है, जैसे कोई अलग अलग जलाशय का उद्देश्य आश्रय ले रहा है, कहीं पे कपड़े धो रहा है, दूसरे जलाशय में जाके फिर पानी भर रहा है पीने के लिए, तीसरे में स्नान करने के लिए वो कर रहा है ये। लेकिन इसमें व्यक्ति परेशान हो जाएगा नहीं, एक एक जगह जाएगा तो वहां कपड़े धो रहे हैं, फिर अभी दूसरे जगह जाएगा वहां पानी भरना है उसको, फिर तीसरे जगह जाएगा वहां स्नान कर रहा है। तो और अगर कोई चौथा काम है, चौथी जगह जाएगा तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाएगा, थक जाएगा। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। तो ये एक आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है नदी की, बड़े जलाशय की, कि क्या है ना, उसको एक ही जगह में सब कुछ हो जाएगा। दूसरा क्या बताया गया है कि ये जो छोटे छोटे वेल हैं, ये छोटे छोटे कुएं हैं, जलाशय हैं, इनका पानी भी शुद्ध नहीं है, और ये जो बड़ा जलाशय है इसके पानी की पवित्रता भी हमेशा बनी रहती। तो ये दोनों सिद्धांत है। इसका पानी क्या है, बहुत स्वीट है, जैसे पहाड़ में कोई झरना वगैरह बहता है बहुत बड़ा, तो एकदम शुद्ध पानी उसमें आता है, एकदम प्योर। तो इसी तरह है भक्ति में क्या है, स्वीटनेस भी है और इसमें क्या है, इफेक्टिविटी भी। इसीलिए भागवतम में 2.3.10 ये श्लोक बताया गया है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत ही पुरुषा परम। अकामा सर्व कामो वा, अगर किसी को अकामा, कोई इच्छा नहीं है उसको, सर्व कामो वा, उसको सारी इच्छाएं, तो बहुत बड़ा भगवान ने सेट लिया है। कोई व्यक्ति है उसको कोई इच्छा नहीं है, और दूसरा है उसको बहुत इच्छाएं हैं। मोक्ष काम, किसी को मोक्ष की इच्छा है। ये सारे लोगों का एक ही चीज का आश्रय लेना चाहिए, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत ही पुरुषा पर। तो 2.40 से 45 तक जो एक्सप्लेन किया है उसी को भगवान ने 2.46 में कंक्लूड किया है। ये जो भक्ति है, क्योंकि 2.31 से 38 तक पहले शुरू में कर्मकांड के बारे में बताया कि अगर तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम स्वर्ग जाओगे, जीवित रहोगे तो राज्य मिलेगा। तो कर्मकांड के स्तर पे भगवान ने अर्जुन को एक्सप्लेन किया कि कैसे तुम इस संसार में भोग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो। 2.38 में भगवान ने बोला एक्चुअली ये लाभ और हानि, जय विजय, इसको छोड़ दो, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करो। 2.40 से 46 में भगवान ने एक्सप्लेन किया भक्ति कितनी स्पेशल है, और वही 46 में कंक्लूड किया कर रहे हैं कि भक्ति करने से सारे काम हो जाते हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, कर्म कांड से उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। अब भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में कि समता से कैसे काम करना है, जो भगवान ने 2.38 में बताया था, 38 में समता से काम करना है तुमको। समय दुखे समय कृतो, सुखे दुखे समय कृतो, लाभ लाभो जया जयो। तो वैसे कार्य करने का जो शैली है उसके बारे में बता रहे, उसके सिद्धांत के बारे में। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भु मास्ते संगो अकर्मणि। बहुत फेमस श्लोक है, इसका आधा लाइन तो इंडिया में सबको आता ही है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, इतना याद आता है। हाँ, या तो किसी को और थोड़ा ज्यादा आता है तो मा फलेषु कदाचन। कर्मण्यवाधिकारस्ते, भगवान बोल रहे हैं कि हमारा कर्तव्य पे अधिकार है, कर्म पे अधिकार है, मनुष्य जन्म में हमारा कर्म के ऊपर अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल पे अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतु भी, और कर्म का हेतु भी मत बनो। मास्ते स्वंगो अकर्मणि, और कर्म ना करने से भी आसक्त मत रहो। तो 4 चीजें इस श्लोक में बोली गई है। तो पहला चीज क्या है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म पे हमारा अधिकार है, कर्मण्यवाधिकारस्ते।
ये जो मनुष्य योनि है इसी में व्यक्ति नया कर्म कर सकता है। जो पशु योनि होती है उसमें नया कर्म नहीं करता है जीव, वो अपने पुराने कर्मों के कारण, वो भोग योनि है, उसमें उसको कष्ट होता है। इसी तरह स्वर्ग आदि में जो देवता हैं वो भी अपने सुख का भोग करने के कारण नया कर्म नहीं करते, ज्यादातर अपने पुण्य कर्मों का भोग करते हैं ऊपर, तो सुख में लिप्त रहते हैं। और जो नारकीय जीवन है उसमें अपने दुष्कर्मों के कारण अपने पाप कर्मों का फल वहां पे उनको भोगना पड़ता है। ठीक है, मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें व्यक्ति नया कर्म करता है और भगवान की सेवा रूपी नया कर्म करके वो चक्र से निकल सकता है, इसलिए ये इतना विशेष है। इसीलिए इसको कर्म भूमि बोला गया है। कर्मण्य वाधिकारस्ते, हमारा कर्म पे अधिकार है। तो छोटा सा जन्म मनुष्य को मिला है, उसमें अगर वो सही तरीके से कर्म कर ले, प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है कि 3 तरह के कर्म होते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, कैप्रिशियस वर्क और इनएक्शन। प्रिस्क्राइब मतलब जो उसको प्रिस्क्राइब किए गए हैं शास्त्रों में, जो निहित कर्म है वेदों के द्वारा। कैप्रिशियस मतलब विम्सिकल, जो एक्शन करता है। तो कर्म, अकर्म, विकर्म, ये 3 प्रकार के कर्मों के बारे में बताया गया। तो मनुष्य जन्म में व्यक्ति क्या करता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो भगवान की अपेक्षा है अर्जुन से कि तुम प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो, जो शास्त्रों में विहित कर्म है उसको करो बिना आसक्ति के, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य मतलब रूटीन ड्यूटी, और नैमित्तिक इमरजेंसी ड्यूटी, और डिजायर्ड। ये 3 प्रभुपाद जी ने, आप तात्पर्य देखेंगे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, रूटीन वर्क, इमरजेंसी वर्क, डिजायर्ड वर्क। तो नित्य कर्म है, नैमित्तिक नित्य कर्म में व्यक्ति स्नान आदि ये सब करता है, और भी जो उसको कुछ करना पड़ता है। एक नैमित्तिक कर्म, जो डिजायर्ड कर्म है, काम में कर्म, जिसमें उसकी कुछ कामना छिपी हुई है। हाँ, तो ये जो कर्म है ये भक्तों के लिए ये है जिसका उसको रिएक्शन हैंडल करना पड़ता है। तो अब क्या अंतर है इनमें? इनमें अंतर ये है कि कोई भी व्यक्ति है उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा, जैसे कि भगवान ने गीता के 3 अध्याय में बताया है, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत अकर्म कृत। एक क्षण के लिए भी जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, उसके लिए वो असंभव है। अब उसको कर्म तो करना है। अब कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म मतलब शास्त्रों के विरुद्ध काम करेगा तो पाप लगेगा। अकर्म और कर्म, ये दोनों है। अब कर्म का 3 वैरायटी है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। तो नैमित्तिक कर्म तो इमरजेंसी में जो करना है कोई भी चीज है। अब नित्य कर्म तो जो रेगुलर ड्यूटीज है वो करना है उसको। कोई भी साधारण जीव है उसको नित्य कर्म, नैमित्तिक, सारे कर्मों का रिएक्शन लगता है उसको। तो विकर्म करेगा तो रिएक्शन लगेगा ही, वो कर्म भी करेगा उसका भी रिएक्शन लगेगा। ये तो अब जो कर्म करेगा, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, वो सांस ले रहा है, सांस लेने का भी रिएक्शन लगता है उसको। ये सांस लेने का भी रिएक्शन लगेगा। वो भोजन कर रहा है, भोजन का भी रिएक्शन लगेगा। अब जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, या स्वरूप सिद्ध भक्ति के जो लक्षण है, श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, तो भगवान की नवविधा भक्ति में हम जो लगते हैं, ये इनको अकर्म बोला गया है। तो अकर्म भी वैसे 3 तरह का है। अकर्म व्यक्ति, अकर्म मतलब जहाँ कर्म नहीं हो रहा है, तो अगर कोई आलस के कारण कर्म नहीं कर रहा है, वो एक कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है वो कर्म नहीं कर रहा क्योंकि कष्ट से बचना चाहता है, वो सोच रहा है कौन झंझट लेगा, कौन मेहनत करेगा। लेकिन तीसरा अकर्म क्या है, वो कर्म कर रहा है लेकिन केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कर्म करते हुए भी वो अकर्म के समान है, उसका कोई रिएक्शन नहीं बनता है। इसके अलावा जो 2 अकर्म की कैटेगरी है, अगर वो कर्म नहीं कर रहा है, या कर्म नहीं कर रहा है कष्ट के कारण या आलस के कारण, तो उसका रिएक्शन बनेगा। तो जो डिवोटी हैं, जब हम भक्ति कर रहे हैं तो
जो काम हम भगवान की प्रसन्नता के लिए या भक्ति के जो 9 विधा लक्षण है वो काम करते हैं तो उसका हमको रिएक्शन, उसका तो वो तो अकर्म है, उसका रिएक्शन नहीं बनेगा। लेकिन बाकी टाइम जो काम करते हैं उनका रिएक्शन बनेगा। तो डिवोटीज के लिए लेकिन कंसेशन है, तो नित्य और नैमित्तिक कर्म का रिएक्शन नहीं बनता है। कोई इमरजेंसी ड्यूटी है या नित्य कर्म है, शरीर की देखभाल करनी है, कुछ भोजन लेना है, उसका रिएक्शन नहीं बनता है। लेकिन काम में कर्म का रिएक्शन सबके लिए बनता है। एक है 3rd चैप्टर में और डिटेल में आएगा, तो अभी मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति को अपने भोग की इच्छा के लिए कामना करके कोई कर्म नहीं करना चाहिए, उसका रिएक्शन बनेगा। वो रिएक्शन को लेने के लिए बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में उसको पढ़ना पड़ेगा। ये सिद्धांत का एसेंस है। तो कोई भक्ति में नहीं है तो उसका तो बहुत रिएक्शन बन ही रहा है। हाँ, वो तो जीवित है जब तक उतना कर्म का रिएक्शन बन रहा है। और कर्म का रिएक्शन हम सोच सकते हैं कि कितना बनता है, क्योंकि इसी पृथ्वी पे व्यक्ति कर्म कर रहा है और इतनी सारे ऊपर के इतने सारे लोग हैं, नीचे के इतने लोग हैं, वहां पे फल भोग रहा है। मतलब कर्म का हमको जो पेमेंट करना पड़ेगा बहुत हैवी रहेगा। ये जो रिएक्शन बनता है वही रिएक्शन को चुकाने के लिए ऊपर नीचे उसको इतना घूमना पड़ता है। ये तो ये सिद्धांत शॉर्ट में, कर्मण्यवाधिकार अस्ते, हमारा कर्म पे अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल पे अधिकार नहीं है, क्योंकि जो फल है, फल को प्राप्त करने के लिए हम लोग स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान की इच्छा के अधीन है। माँ कर्म फल हेतु भी, और कर्म का हेतु भी मत बनो, भगवान बोल रहे। क्योंकि कर्म का हेतु मत बनो, क्योंकि कर्म को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, कर्म का जो फल है। तो अगर कर्म के फल को प्राप्त करने की इच्छा होगी तो हम कर्म का हेतु बन जाएंगे। Then there is a desire for the result, then we also become the cause of the work. तो रिएक्शन लगेगा। मास्ते संगो अकर्मणि, और आसक्त मत रहो काम ना करने से भी। तो ये तीनों चीजें क्यों बोली गई हैं? पहला बोला है कि कर्म पे अधिकार है, मतलब व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए। फल की इच्छा से कम कर्म करेगा तो उसको बांधेगा, वो कर्म क्या है, उसको बांधेगा। तो देखने में सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही सिद्धांत है। शास्त्र में यही सिद्धांत है कि कर्तव्य करना चाहिए लेकिन फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फल की इच्छा आते ही, वो कामना आते ही व्यक्ति में, कामना के बहुत सारे दुष्परिणाम है, उसमें से एक है कामना जैसे ही व्यक्ति में आती है उसको अभाव हो जाता है। अब वो कामना की अगर पूर्ति होगी तो आगे लोभ बढ़ेगा और कामना उत्पन्न होगी। कामना की पूर्ति नहीं होगी उसको दुख होगा। तो ये कामना का स्वभाव है, डिजायर का एक स्वभाव है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं डोंट डिजायर द रिजल्ट, रिजल्ट मत। माँ कर्म फल हेतु भी, इफ यू डिजायर द रिजल्ट यू विल बिकम हेतु आल्सो। तो डोंट थिंक यू आर द कॉज। तो कोई व्यक्ति सोचेगा रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, भगवान बोल रहे तुम ये मत सोचो कि तुम कॉज हो। क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो इंद्रियां काम कर रही हैं, ये हमारी अध्यक्षता में काम नहीं कर रही हैं। माया अध्यक्ष, भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही हैं। और बहुत सारे देवता हैं, हर इंद्रिय के पीछे कोई प्रिस्क्राइब डेमिगॉड, प्रिसाइडिंग डीटीज हैं इसकी। तो भगवान बोल रहे हैं पहली लाइन में कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, दूसरे में बोल रहे हैं फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, तीसरे में बोल रहे हैं फल के तुम हेतु भी नहीं हो कर्म के। फल तो छोड़ दो, तुम कर्म के हेतु भी नहीं हो। तो व्यक्ति बोलेगा फिर मैं काम ही क्यों करूं? भगवान बोले नहीं, काम ना करने में भी आसक्त मत रहो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा तो उसका भी रिएक्शन बनेगा। अगर इस तरह से अकर्म करेगा, आलस के कारण या कष्ट के कारण कर्म का त्याग करेगा, तो उसका भी रिएक्शन बनेगा। तो इसीलिए शास्त्रों में बहुत सूक्ष्म सिद्धांत बताया गया। हाँ, अर्जुन के लिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं भगवान ने अर्जुन को पहले ज्ञान के बारे में बताया 2.11 से 30 में, फिर भक्ति योग के बारे में बताया 40 से 45 में। भगवान को लग रहा है अर्जुन के लिए निष्काम कर्म योग ठीक है, तो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन,
तो ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई व्यक्ति है, वो सपोज 1 महीना काम कर रहा है, हाँ, और अभी महीने के एंड में सैलरी मांगता है, और उसका बॉस बोलता है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित। हाँ, सैलरी पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो भड़क जाएगा, क्योंकि वो सैलरी के लिए ही काम कर रहा है। तो संसार में फल जो है वही मुख्य आसक्ति है, जिसके कारण व्यक्ति कर्म कर रहा है। आप फल हटा दोगे तो कौन काम करेगा ये। लेकिन शास्त्र में सिद्धांत बताया है कि कर्म क्रिया तो जीव का स्वभाव है, उसको फल के लिए नहीं करना चाहिए क्रिया, क्योंकि उसका कर्तव्य है, इसलिए उसको करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, श्लोक का मतलब, इट्स नॉट दैट वी बिकम ऑब्लिवियस ऑफ द गोल, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन थिंग। जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो जो रिजल्ट है वो मेन रिजल्ट नहीं है। इस श्लोक हमको क्या समझा रहा है? जो रिजल्ट है वो मेन रिजल्ट नहीं है, जो हमारा कर्तव्य है वो मेन है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, हाँ, तो मार्क्स हैं वो रिजल्ट है, लेकिन जो मार्क्स है वो मेन रिजल्ट नहीं है। मेन रिजल्ट क्या है? लर्निंग है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है तो लर्निंग मेन है, रिजल्ट क्या है? वो सेकेंडरी रिजल्ट है। लेकिन अगर केवल कोई मार्क्स के लिए ही पढ़ाई कर रहा है, तो फिर क्या है, दिमाग में अलग अलग चीजें आएंगी, कहीं से पेपर लीक हो जाए तो पता लग जाए, अभी किसी जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको थोड़ा पैसे दे दिया जाए, नंबर थोड़े अच्छे आ जाए, तो मार्क्स तो वैसे भी लाए जा सकते हैं। ये अब मार्क्स ही लाने हैं तो वो टॉप 10, वो कुछ 10-20 क्वेश्चन निकलेंगे एग्जाम के जस्ट पहले, उसको पढ़ लिया जाए, या उसके नोट्स बना के कुछ चीटिंग पेपर बना के मार्क्स ले आए जाए। तो हर तरीके से लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो मार्क्स, इसका मतलब क्या है? वो मेन रिजल्ट मार्क्स नहीं है, वो लर्निंग में। इसीलिए बोला जा रहा है कर्मन में। वो क्या है? एंड रिजल्ट वो अपने आप मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, अगर फल पे हमारा अधिकार नहीं है तो फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा ही, लेकिन व्यक्ति को फोकस कहाँ करना है ये शास्त्र बता रहा है कि फोकस उसको कहाँ करना है। उसको करना है कर्तव्य पे, फल पे नहीं करना है। फल पे फोकस करेगा तो वो क्या है, वो अनहेल्दी हो जाता है। क्योंकि जब वो फल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो कंट्रोलर बनने की कोशिश करता है, वो हो नहीं पाता है। तो जब वो फल से डिटैच रहता है तो वो सही जगह फोकस कर सकता है। तो लर्निंग पे अगर कोई स्टूडेंट फोकस करेगा तो रिजल्ट तो मिलेगा ही उसको। ये तो ये भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे बताया है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, माँ फलेषु, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं। हाँ, फल पे अधिकार नहीं है, फल के तुम हेतु नहीं हो, ये रजोगुण का स्वभाव है। मास्ते संगो अकर्मणि, और अकर्मता को भी मत प्राप्त हो कि कोई कार्य नहीं कर रहे हो, ये तमोगुण का स्वभाव है। ये डिटैच, बिना आसक्ति के तुम कर्म करो, या उससे बेटर है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, जो भक्ति योग है। बिना आसक्ति के कर्म करो या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, ये सतोगुण में आ जाता है। तो कोई भी एक्शन है व्यक्ति जो कर रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक, वो एक्शन क्या है, व्यक्ति को बांधता है जब वो फल की इच्छा से करता है। और अकर्म, अगर व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है, उसका भी रिएक्शन बनेगा ये। लेकिन जब वो कर्तव्य के रूप में कर्म करेगा बिना फल की आसक्ति से, तो कर्म करते हुए भी वो बंधेगा नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन बहुत घोर कर्म करने वाले हैं, युद्ध में लोगों को मारने वाले हैं, तभी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि भगवान की आज्ञा के ऊपर कर रहे हैं। और साधारण व्यक्ति है, वो कुछ भी ना करे तभी भी बंध रहा है वो, क्योंकि वो अपनी इच्छा से कर रहा है ये। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो श्लोक है ये हमको बताता है कि कार्य करने के पीछे जो चेतना है, वो उस कार्य को अकॉर्डिंगली, वो कार्य क्या है, या तो पॉजिटिव, या तो कर्म रहता है, या अकर्म रहता है, या विकर्म रहता है, उस कैटेगरी में आता है। वो डिपेंड करता है व्यक्ति किस चेतना से कर रहा है। और काम्य कर्मों को व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद भगवान बताते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय।
योगस्थ, इसीलिए तुम योग में सिचुएट हो जाओ। ये योग क्या है? निष्काम कर्म योग। यहाँ पे अभी क्या है? निष्काम कर्म योग का सेक्शन चल रहा है। कुरु कर्माणि, और अपने कर्तव्यों को करो। संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा मतलब आसक्ति रहित होके। सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि सक्सेस फेलियर में सम रूप से। समत्वम योग उच्यते, ये जो समता है इसी को योग कहते हैं। अब यह श्लोक से भगवान निष्काम कर्म योग की शिक्षा को बताना शुरू करते हैं कि तुम सम रहो। यही निष्काम कर्म योग जो व्यक्ति करता है तो ज्ञान योग में परिणत हो जाता है। भगवान ने प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुमको योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होना है, योग के अकॉर्डिंग काम करना है। और ये योग क्या है? योग ये है कि तुम मेरे में, योगा मीन्स टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड अपॉन द सुप्रीम बाय कंट्रोलिंग द एवर डिस्टर्बिंग सेंसेस। तो ये जो इंद्रियां हैं जो संयमित नहीं है, हाँ, तो इनको नियंत्रण में रख के मेरे ऊपर तुम फोकस करो। ठीक है। और क्योंकि भगवान ही अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तो अर्जुन को केवल युद्ध करना है। युद्ध का जो परिणाम होगा, विजय होगी या डिफीट होगी या हार होगी, ये भगवान का टेंशन है, अर्जुन का टेंशन नहीं है। अर्जुन को केवल भगवान ने जो बोला है वो करना है। इसी तरह जीवात्मा को भगवान ने जो शास्त्रों में आदेश दिए उसका पालन करना है, रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करना है। तो भगवान के निर्देशों का पालन करना यही सही योगा है। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। क्योंकि जब भगवान के आदेशों का व्यक्ति पालन करता है तो वो जो कंट्रोलरशिप मेंटालिटी है उससे मुक्त हो जाता है। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमको क्या बनना है? दास दास अनुदास। इस भावना से जो कर्म किया जाएगा वही कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से बताने के बाद भगवान 2.49 में भगवान बोलते हैं, दूरेणी आवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणमन्विच्छा कृपणा फल हेतवा। दूरेण ही आवरणम कर्म। आवरण कर्म वो कर्म जो इच्छा, एक्शंस विद डिजायर, जो सकाम कर्म है, दूरेण उनको दूर रखो, दूर रखो उनको, क्योंकि वो बहुत इंफीरियर है, बहुत नीचे की दृष्टि कैटेगरी के हैं। बुद्धि योगा, बुद्धि योग के द्वारा। अगेन यहाँ पे बुद्धि योग क्या है? निष्काम कर्म योगा। जैसे मैंने पहले बताया था, बुद्धि योग का उपयोग किया गया भक्ति योग के लिए भी 2.40 से 45 में, और यहाँ से उसका उपयोग किया निष्काम कर्म योग के लिए। बुद्धो शरणम अन्विच्छा, इसी तरह तुम्हें बुद्धि योग का शरण लो, यानी निष्काम कर्म योग का शरण लो। कृपणा फल हेतुवा, जो किसी कार्य को केवल फल की इच्छा से करते हैं वो लोग कृपण है। कृपण मतलब माइजर। फल हेतुवा, फल के हेतु से ही जो कर्म करते हैं उनको कृपणा बोला गया। तो यहाँ पे भगवान सकाम कर्म की निंदा कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं सकाम कर्म है बहुत निकृष्ट है, निष्काम कर्म योगा से बहुत नीचे है, इसलिए तुम बुद्धि योग की शरण लो, यानी निष्काम कर्म योग की शरण लो। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का ये ब्यूटी है कि जो भगवान भक्ति योग 6 चैप्टर के बाद देने वाले हैं, प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में उसको ले आते हैं पहले से, क्योंकि फाइनली वही कंक्लूजन है, वही देना है। प्रभुपाद जी को पता है कलयुग में लोग पूरा कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो भी डाउट है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने शुरू से ही दिया है। और कितनी बार प्रभुपाद जी ने ये अपने शिष्य के साथ, एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे तो उन्होंने बोला, तो कोई व्यक्ति था, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य से बोला कि कोई भी मेरी ये बुक पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा, एक भी मेरी किताब पढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा कि एसेंस क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। इवन वन बुक somebody reads like that, he'll become Krishna conscious, वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। फिर प्रभुपाद जी थोड़ी देर रुके, फिर प्रभुपाद जी ने बोला एक अध्याय भी मेरी किसी बुक का कोई पढ़ेगा तो वो क्या है, वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। फिर प्रभुपाद जी रुके और उन्होंने बोला कुछ देर बाद कि एक अध्याय भी क्यों, एक पेज भी कोई करे पढ़ेगा वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा।
और फिर प्रभुपाद जी ने बोला एक सेंटेंस एक सेंटेंस ही कोई पढ़ेगा। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तात्पर्य लिखे, अगर आप पढ़ेंगे तो गीता का अगर विश्लेषण करेंगे तो बहुत टेक्निकल है। कहाँ बुद्धि योगा है, कहाँ निष्काम कर्मी योगा है, कहाँ भक्ति योगा है, इसी में हमारा फ्यूज आगे पीछे हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सिस्टम। लेकिन प्रभुपाद जी का ये सुंदरता है, प्रभुपाद जी ने बोला कोई मतलब नहीं है टेक्निकलिटी, लोगों को समझेगा नहीं समझेगा, प्रैक्टिकलिटी समझना चाहिए। ठीक है, तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने दास अनुदास को लिया है, इस श्लोक के तात्पर्य में भी लिखते हैं कि जो व्यक्ति ये जानता है कि वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है, कि मैं भगवान का शाश्वत दास हूं, और सारी सारी चीजों को छोड़ के वो कृष्ण भावना भावित होके कार्य करता है। जो कृपण लोग हैं वही केवल फल की इच्छा करते हैं, जो फल की इच्छा करता है वो वापस से बंधन में पड़ जाता है। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल एक्ट्स आर abominable because they continually bind the worker of to cycle of birth and death। कृष्ण भावना भावित के अलावा, कृष्ण भावना में किए गए कर्मों के अलावा सारे जो कर्म हैं वो गलत हैं, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्र में व्यक्ति को बांधते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस लिखा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, माइजर्स डू नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज द असेट्स ऑफ रिचेस विच दे अर्न बाय गुड फॉर्च्यून। जो कृपण है वो नहीं जानते हैं ये मनुष्य जन्म है, ये जो उस मनुष्य जन्म रूपी संपत्ति उसको मिली है उसका उसको कैसे उपयोग करना है। ये तो ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य का बहुत विशेषता है, और प्रभुपाद जी की बुक्स का भी सारी इम्प्रैक्टिकल चीजों को प्रभुपाद जी ने हटा दिया है। राधानाथ महाराज जी एक प्रवचन में बता रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति था, और वेस्ट में 90% लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों से कनेक्ट होते हैं, तो वेस्ट में मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। तो उसने मेडिटेशन करने का बहुत ट्राई किया, फिर उसको एक बुक मिली साइलेंट मेडिटेशन पे, फिर वो उसने पढ़ी, और वो करके भी उसने बहुत ट्राई किया साइलेंट मेडिटेशन इस वगैरह। अब लेकिन क्या है, वो लाइब्रेरी से वो बुक मिली थी, उसने पूरा पढ़ा, उसको ट्राई किया, कुछ समझा ही नहीं, बुक में ज्यादा कुछ समझा नहीं उसको, और इतने दिन से वो कर रहा था, उसको समझ नहीं आया लेकिन इसमें कैसे मेरी प्रगति होगी साइलेंट मेडिटेशन। तो 1-2 घंटे बुक पढ़ने का तो फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर उसने वो बुक ली, वापस से बुक शेल्फ में उसने लाइब्रेरी में डाल दी। जब बुक शेल्फ में लाइब्रेरी में बुक डाल रहा था, दूसरी बुक गिर गई उसके ऊपर, और वो बुक उसने खोली, जो पेज उसका खुला हुआ था जो उसके हाथ में गिरी, उसने जस्ट वो पेज पढ़ा, तो उसकी पहली लाइन थी, साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस एंड इट इज यूजलेस इन दिस एज ऑफ कलियुगा। तो एकदम शॉक हो गया वो, और वो बुक थी प्रभुपाद जी की बुक परफेक्शन ऑफ योगा। फिर उसको लगा कि शायद भगवान का अरेंजमेंट है कि ये बुक अपने आप मेरे ऊपर गिरी है, तो फिर उसको पढ़ के वो क्या है, वो डिवोटी हो गया। तो ये बहुत स्पेशलिटी है प्रभुपाद जी ग्रंथों की। आप देखेंगे बहुत सारे टीकाकार हुए हैं भारत में, और बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, लेकिन वो सारे ग्रंथों को पढ़ के भी लोगों में भक्ति जागृत नहीं होती, और भगवान के प्रति जो एप्रिसिएशन है, भगवान के गुणों के प्रति, और हम भगवान के दास हैं, ये नहीं होता है। तो ये प्रभुपाद जी के ग्रंथों का स्पेशलिटी है। तो ये जो 2.49 श्लोक है, यही लिंक है 2nd और 3rd चैप्टर का, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे बोला है दूरेण ही आवरम कर्मा, कि ऐसे कर्म से तुम दूर रहो। अब इस सेक्शन के एंड के में भगवान वापस एक्सपेक्ट करेंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा। अब अर्जुन 3रे अध्याय में फिर पूछता है कि आपने तो बोला था दूरेण ही आवरम कर्मा, अब वापस आप मुझे कर्म करने के लिए बोल रहे हो, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। वहां से 3रा अध्याय शुरू होगा। भगवान ने कर्म के लिए मना नहीं किया है अर्जुन को, भगवान मना कर रहे हैं गरित कर्म के लिए, लेकिन अर्जुन को अभी 2 ही चीजें पता है, कर्म और ज्ञान, कि कर्म करूंगा तो बंधन में फंसूंगा, और जो ज्ञान है इसमें कर्म नहीं करना है ये। लेकिन जो कर्म का सिद्धांत है निष्काम कर्म वाला, वो वापस से इसलिए भगवान आगे वाले चैप्टर में बताएंगे कि कैसा कर्म करो जिससे कर्म करने के द्वारा भी तुम नहीं फंसो, और दूसरा अगर तुमको लग रहा है कि कर्म नहीं करूंगा और नहीं फंसूंगा, वो भी नहीं है, कर्म ना करने से भी फंस जाओगे, ऐसा है। तो ये लिंक है।
तो 2.50 में भगवान वे बताते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति या उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मशु कौशलम। बुद्धि युक्ता, इसी तरह जो व्यक्ति बुद्धि युक्ता, ये बुद्धि योग में युक्त है, अगेन बुद्धि योग यहाँ पे क्या है, निष्काम कर्म योगा, जहाती ही, वो नष्ट कर देता है, उभे सुकृत दुष्कृते, उभे मतलब दोनों, पुण्य और पाप दोनों के रिएक्शंस को वो नष्ट कर देता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब कोई निष्काम कर्म योग करता है। तस्माद योगाय, तस्माद देयरफॉर, इसीलिए तुम इस योग में नियुक्त हो जाओ। योगा कर्मशु कौशलम, यही कर्म का कौशल है, भगवान बोलते हैं। तो जो सारे क्रियाएं व्यक्ति करता है बिना किसी फल की इच्छा के, यही कर्म करने का कौशल है। कौशलम मीन्स स्किल। स्किल क्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं यही स्किल है कि आदमी कर्म कर रहा है और रिएक्शन नहीं बन रहा है, ये कर्म करने की कला है। आदमी नहीं तो कर्म नहीं कर रहा है तभी भी रिएक्शन बन रहा है, और कर्म कर रहा है तभी भी या तो कुछ लोग पाप में फंस रहे हैं, कुछ लोग पुण्य में फंस रहे हैं, लेकिन दोनों फंस रहे हैं। पाप लोहे की जंजीर है, पुण्य सोने की जंजीर है, लेकिन दोनों जंजीर है, दोनों हथकड़ी है। तो योग कर्मशु कौशलम, कर्म करने की कला क्या है ये संसार में, यही कला है कि कर्म करे और रिएक्शन ना बने, ऐसा कर्म हमको करना है, ये सिद्धांत है। क्योंकि कर्म का रिएक्शन बनेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, शरीर। हाँ, प्रभुपाद जी के एक शिष्य बताते हैं, रोज जब व्यक्ति सुबह उठता है तो बोलते हैं हमको किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। रोज जब सुबह उठ के हम दर्पण में देखते हैं, आईने में देखते हैं कि हमारा भौतिक शरीर है, तो हमको विनम्र हो जाना चाहिए कि अभी तक मैं भौतिक शरीर में हूँ। यही चीज हमको विनम्र कर देनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है आत्मा के लिए कि उसको भौतिक शरीर मिला हुआ है। हाँ, दुर्भाग्य की बात है व्यक्ति वो शरीर पे भी घमंड हो जाता है, लेकिन ये भौतिक शरीर बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, आत्मा के लिए बहुत दयनीय स्थिति है। तो ऐसा कर्म करना चाहिए कि वापस से ये शरीर ना मिले, वापस से कोई भौतिक शरीर ना मिले, यही कर्म करने का कौशल है। योगा कर्मसु कौशलम। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इतने सिंस टाइम मेमोरियल, इतने काल से जीवात्मा का इतने कर्म का इतना रिएक्शंस है, कुछ अच्छे कर्म का कुछ बुरे कर्म का, वही हम भोग रहे हैं। हाँ, और वो हमेशा भूला रहता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप है, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी है। ये अगर ये अंधकार उसको दूर करना है तो भगवत गीता में उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसको भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। अगर भगवान के शरणागत नहीं होगा, वापस शरीर मिलेगा, कुछ ना कुछ कर्म करेगा, काम में कर्म, काम में मतलब अपनी कामना पूर्ति के लिए, और कर्म करेगा, रिएक्शन बनेगा। रिएक्शन बनेगा तो सबसे बड़ा रिएक्शन हमारे पनिशमेंट की पहली इंस्टॉलमेंट है ये शरीर। जो शरीर है ये पहली इंस्टॉलमेंट है। जैसे जेल में कोई व्यक्ति जाता है, कैदी को सबसे पहले क्या यूनिफॉर्म पहनाते हैं ना वो, हाँ, ट्राई कलर यूनिफॉर्म पहनाते हैं उसको ये जेल में, तो वो उसके लिए सबसे बड़ी ह्यूमिलिएटिंग चीज रहती है। ऐसे ही आत्मा को शरीर पहनाते हैं ये। तो ऐसा कर्म करना चाहिए कि आत्मा को वापस से भौतिक शरीर धारण ना करना पड़े। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।